भगवान श्री राम जब वनवास के समय वन को जा रहे थे, आपको अभी मालूम नहीं है पिता के प्राणांत हो गए हैं, पिता की डेथ हो गई है, नहीं मालूम है, और नहीं भरत जी को मालूम है। भरत जी के पास समाचार भेजे, भरत आपको शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र आपको अवध में आना है, अयोध्या में आना है, ये समाचार भेज दिए मंत्रियों के द्वारा। भरत जी चले आए। भरत जी जब आए तो भरत जी रात्रि में विश्राम कहाँ किया? नंदीग्राम में। नंदीग्राम में इनकी रघुकुल वालों की कुल देवी का मंदिर था। वहाँ एक कमरा था, उस कमरे में इनके वयोवृद्ध जितने पूर्वज हैं उन पूर्वजों की प्रतिमा लगी थी, चित्र फोटो लगे थे। जैसे पृथु जी, पृथ्वी नाम पड़ गया धरती का, पृथु जी के नाम से। रघु, रघुकुल नाम पड़ गया, राम जी के नाम से रघुकुल नहीं पड़ा, रघु के नाम से रघुकुल पड़ा है। अब सबको चंदन लगाया। अंत में नंबर आया जब अगली फोटो का, वो दशरथ जी को देख के हाथ से थाली चंदन की नीचे गिर गई। चंदन की थाली जब गिर गई, फूल बिखर गए, अब शकुन हो गए। भरत जी ने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी ये क्या कारण हुआ, क्यों ये अपशकुन हुए, थाली क्यों गिरी मेरे हाथ से? पुरोहित जी को बताना पड़ा। पुरोहित जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता दशरथ जी का प्राणांत हो गया है, वह जीवित नहीं है। ऐसा क्यों, क्या कारण था, इसीलिए बुलाया क्या? हाँ, आपको इसीलिए बुलाया गया है। ज्येष्ठ भ्राता वन को चले गए 14 वर्ष के लिए, लखनलाल जी साथ में गए, जनकनंदनी जानकी वन में चली गई है, और भरत आपको राजगद्दी में बैठना है, राज करना है। बोला नहीं, मैं तो अपने भाई को ढूंढने जाऊंगा। ये अयोध्या आए, जो भी रात्रि में विश्राम किया और जो भी वहाँ क्रियाकलाप हुआ होगा अच्छा बुरा, दूसरे दिन भरत जी चल दिए। पिता नहीं, भाई घर में नहीं, अब क्या करें, दुखी तो थे, ये वन को चल दिए। वन जब जा रहे थे तो श्री राम जी रने रात्रि तो नंदीग्राम में विश्राम किया था, कुल देवी के यहाँ इनका विश्राम करने की प्रथा थी। फिर ये भरद्वाज मुनि के आश्रम को जा रहे थे। वन में जाते प्रवेश करते ही सबसे पहले इनको वन देवी मिली। वन देवी ने प्रणाम किया। वन देवी ने कहा, भगवान मुझे कोई कार्य, मेरा कोई सेवा बताओ। कहा, वन देवी पीछे जो मार्ग है ना, इसको आप थोड़ा साफ कर दो, यहाँ कोई कांटे न हो। कहा, आपको कांटे लगे होंगे? नहीं, मैं तो सब सहन कर लूँगा। तो पीछे क्यों, आप तो आ गए हो ना, आगे का रास्ता साफ कर देती हूँ, पीछे का रास्ता साफ क्यों करना है? वन देवी देखो, मेरा कनिष्ठ भ्राता, मेरा छोटा भाई है ना, वो यहाँ से आ रहा होगा, मुझे ढूंढने आएगा, उसके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं ऐसा न हो उसे कांटा लगे और वो ये सोचे कि यहाँ से मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम गए हैं वन में और उनको कांटे लगे होंगे, बड़ा दर्द होगा। तो इतना हृदय कोमल है क्या? नहीं नहीं, भरत का हृदय तो ऐसा है, इंद्र का वज्र का बना हुआ धनुष भी छाती से टूट जाएगा। लेकिन यह भाई का प्रेम था कि जिस भाई ने छोटे भाई के बारे में क्या सोचा कि कहीं कांटा लगे और उसको दुख हो कि मेरे बड़े भाई को कांटे लगे होंगे, बड़ा दुख हुआ होगा, ये न सोचे। ये भाइयों का प्रेम, यदि भाइयों का प्रेम, भ्रातृ प्रेम सीखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भरत जी, लखनलाल जी से भाई का प्रेम सीखे।